Hello students, myself Pooja, your computer teacher, and this video is for students of class 6. I hope to remember all this topic of chapter 1 and 2. Today I will teach you chapter 3, formula and function in Excel. So this chapter is topic are formula, 8 topic, formula, using formula, types of Excel reference, copying and formula, another worksheet, function, auto sum feature, function library, formula error. So first of all हम देखते हैं व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या है? फंक्शन रेफर टू द सेल्फ डिपेंड instruction given by the user to perform the calculation. Each formula is used to perform a specific calculation in MS Office Excel, Microsoft Excel. You can use formula to do calculations such as addition, subtraction, multiplication or division. A formula can contain cell reference, operators, value and function. जो फार्मूला का कंटेंट होता है वो यही 3-4 होते हैं: सेल रेफरेंस, ऑपरेटर्स, वैल्यू, फंक्शन. सो व्हाट इज सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस जनरली दीज आर नो एज सेल एड्रेस और सेल रेंज. सेल एड्रेस से क्या मतलब होता है? सेल एड्रेस आप लोगों को क्लास में 5 में भी बताए थे हम. सेल रेंज कैसे देखा जाता है? जैसे C2, C7, तो C2 से लेकर C7 तक जितने भी सेल हैं सेलेक्ट, वो बीच में जितने भी सेल हैं C3, C4, C5, C6, ये सारा क्या है? वो सेलेक्टेड है, वो रेंज का नाम मिल चुका है. तो ये इन सारे को इंक्लूड करके हमने एक नाम ही वहाँ सजेस्ट किया, C2 एंड C7. ओके. नेक्स्ट है ऑपरेटर्स. दीज आर द सिंबल एट गाइड दिस स्पेसिफिक कैलकुलेशन टू दी परफॉर्मेड. जब कोई हमको सिंबल मिलता है, जब कोई सिंबल हमें मिलता है तभी हम कोई कैलकुलेशन कर पाते हैं. एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये सारा फार्मूला, ये सारा सिंबल्स मिलकर हमें हेल्प करते हैं आंसर देने में. वैल्यू, द वैल्यू कॉल इट बी न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रिंग. न्यूमेरिकल 40 एंड 5.5. ये क्या है? ये न्यूमेरिकल है. स्ट्रिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. फंक्शन, दीज आर बुलेट इन फार्मूला इन MS Excel. सम, एवरेज, ये सब क्या है? फंक्शंस हैं. हम लोग जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमको आउटपुट क्या चाहिए होता है? सम चाहिए होता है, मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज, काउंट, एवरेज, ये सब जैसे हम कोई फंक्शन सम, एडिशन करना चाहते हैं, ये सारे वर्ड्स को, बहुत सारा वर्ड्स मेरे पास रहेगा, एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा, एक साथ एवरेज निकल जाएगा. इसका सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, काउंट करेंगे तो काउंटिंग कितना आएगा, ये सारा क्या आएगा? फंक्शंस में आएगा. ये सारा फंक्शन एंड फीचर MS Excel प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स का यूज एंड वैल्यू. To compare two value comparison, operators are used. The result is always a logical value. Example: entire, true and false. For example, equal operators का साइन इक्वल, greater than, less than, greater than and equal, less than and equal to, not equal to, ये सारा क्या है? ऑपरेटर्स का साइन है. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज. फॉर एग्जांपल, प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड साइन फॉर डिवीजन, परसेंटेज साइन फॉर परसेंटेज, कैरेट साइन फॉर एक्सपोनेंट्स. ये सब क्या है? मेरा फंक्शन है जो कि ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज होता है. नेक्स्ट हमारा रूल टू राइट ए फार्मूला इन MS Excel. हेयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू मस्ट कंसिडर विल राइटिंग ए फार्मूला इन MS Excel. फर्स्ट, A formula in Excel allowing with an equal sign which
indicate that the cell entry is a formula। किसी भी फार्मूला को हम एंट्री करते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में किसी भी फंक्शन के लिए किसी फार्मूला का अगर यूज करते हैं, वहाँ सबसे पहले हमको इक्वल का साइन एनी हाउ देना होता है। अगर हम वहाँ इक्वल का साइन नहीं देते हैं तो मेरा फंक्शन का आउटपुट नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए फार्मूला मस्ट बी हैव वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्मेड। नेक्स्ट टॉपिक, देयर मस्ट बी एन अर्थमेटिक ऑपरेटर टू स्पेसिफाई द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्मेड ऑन द गिवन रूल्स। प्रेस एंटर की गेट द रिजल्ट। जब रिजल्ट हमें चाहिए तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स दोनों का फंक्शन यूज करना होता है, तभी हमें रिजल्ट पॉसिबल हो पाता है कि रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ ऑपरेटर्स का यूज अगर हम लोग मिस कर जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कहीं हम मिस्टेक हो जाता है हमसे, तो कोई रिजल्ट नहीं आता है, वहाँ डायरेक्टली एरर साइन देता है। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। हम लोग जब एक्सेल में फार्मूला यूज करते हैं वहाँ हमें बहुत सावधानी से वर्क करना होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन इन एक्सेल। सिंपल परफॉर्मिंग हम देखते हैं पहले MS एक्सेल में। MS एक्सेल you can directly add value in cell to obtain the sum। to add numbers 12, 23 and 18 follow the step। first click on the cell where you wish to perform the calculation, for example A1, type equal sign followed by the value and operators। figure 3.1 press the enter key। the result of formula and displayed in the sum cell A1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपार्ट सेल एंड रेंज डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली एंटरिंग नंबरिक और टेक्स्ट वैल्यू इन फार्मूला, यू कैन ऑल्सो यूज द सेल एड्रेस और सेल रेंज टू डू द कैलकुलेशन। ए सेल डिफरेंस कॉल्ड बाय ए सिंगल सेल एड्रेस और रेंज ऑफ सेल एड्रेस। टेबल 3.2 लिस्ट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ सेल डिफरेंस। कुछ एग्जाम्पल आपको इस फिगर में दिया हुआ है टेबल के थ्रू। सो हम लोग देखते हैं सेल डिफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। B2 दी सेल इन कॉलम B एंड रो 2। तो बी क्या है? कॉलम है। कॉलम क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है और रो क्या होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल शेप में जो होता है क्या होता है? रो होता है। तो आप लोग को पता होगा कि नंबर जहाँ भी इंक्लूडेड होता है, नंबर का फॉर्म जब स्टार्ट होता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ वो रो होता है। और जो हम लोग ABCD या फिर ABCD जहाँ पे आपको मिलता है वो क्या होता है? वो कॉलम होता है। कॉलम किस शेप में होता है? हॉरिजेंटल शेप में होता है। A1 to A10, यहाँ भी वही रूल है। A1 एक क्या है? कॉलम है और 1 क्या है? रो है और 10 भी रो है। वैसे ही B3 D3 ये भी रो क्या है? 3 है और B क्या है? कॉलम है। D क्या है? कॉलम है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही समझते हैं। सेल रेंज, वैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में भी सेल डिफरेंस ये सब टॉपिक पढ़ा था, तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं है तो लैपटॉप में देखिए एक बार, और यहाँ हमने जो बताया उसको फिर से वीडियो फिर से पॉज करके फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए। ओके, थैंक यू क्लास।